नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और मिलिए 2025 की सबसे धमाकेदार बाइक से। ये है KTM 390 एडवेंचर, जिसका इंतज़ार बहुत टाइम से रहा है। इस बाइक का जो ये सेकंड जनरेशन एडवेंचर बाइक है 390 इस प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट जनरेशन आई थी, उसने भी काफ़ी धमाल मचा के दिखाया था एंड वो ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी कैपेबल थी, बट उतनी कैपेबल नहीं थी जितनी ये है, और यही इसका सबसे बड़ा बिग हाईलाइट है। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्फर्ट एंड परफॉर्मेंस, कि आपको इस बाइक के अलावा कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नेक्स्ट 10 सालों तक, बिकॉज इस बाइक में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप हमेशा से चाहते थे एक बाइक में। ये एक वो कंप्लीट पैकेज है जो आपको बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाला है इस मार्केट सिचुएशन में भी, जहाँ पे पैसों की थोड़ी सी तंगी चालू है, बट एंड मार्केट्स की लेट से बैंड ही बजी हुई है। आप फिर भी कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करके बाइक लेने का आपका मन कर जाएगा, क्योंकि ऐसा कंप्लीट पैकेज बहुत टाइम बहुत आसानी से नहीं आता मार्केट में। एंड आई थिंक 2013 में जब नई ड्यूक 390 आई थी उसने इतना धमाल मचाया था। आज के ज़माने के हिसाब से वही प्लेटफॉर्म, आई थिंक वही प्लेटफॉर्म तो नहीं बट वही माइंडसेट लेके उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करके 2025 के लिए रेडी करके बनाई गई है। एंड ऑफ कोर्स इसकी प्राइसिंग भी वैसी है, लगभग 4.25-4.5 लाख रुपए ऑन रोड। आई थिंक इस बाइक के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कैसे एग्जैक्टली डिटेल बाय डिटेल जाते हैं और हमेशा की तरह डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। ये विंड स्क्रीन बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस बाइक को गोवा से बॉम्बे चलाया है, लगभग 800 किलोमीटर चलाए। बॉम्बे में आने के बाद भी इस बाइक को इधर उधर चलाया, और मेरा ये कहना है कि ये विंड स्क्रीन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। एंड आपको यहाँ पे अगर आप 510 के नीचे एक राइडर हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टेबिलिटी स्क्रीन में नहीं है, बट इसकी जो पोजिशनिंग ऑलरेडी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं NH66 के रोड से गोवा से बॉम्बे वापस आया हूँ। मुझे विंड ब्लास्ट ने थोड़ा सा तंग किया, बिकॉज मेरी हाइट बूट्स के साथ में ऑलमोस्ट 6 फुट के आसपास हो जाती, तो मेरे को थोड़ा सा विंड ब्लास्ट सहन करना पड़ा। उसके अलावा जो बाकी दूसरे राइडर्स थे उन्होंने मुझे बोला कि विंड ब्लास्ट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल फॉर देम, क्योंकि ये बाइक आराम से 120-130 पे क्रूज़ कर सकती है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई मैं बता रहा हूँ कि स्क्रीन बहुत अच्छी है। LED DRLs मिल रहे हैं, फॉग लैम्प आपको मिल रहा है LED लाइट्स के साथ में। इसका इल्यूमिनेशन और स्प्रेड जो काफ़ी बढ़िया है, और थ्रो जो है आगे का वो भी काफ़ी बेटर है, पर्टिकुलरली इस बाइक पे। और कुछ फर्स्ट बैच बाइक्स में लाइट जो है अंदर वो आपको इसकी थोड़ी सी मिस अलाइनमेंट मिलेगी, वो 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। LED टर्न इंडिकेटर्स, पिगमेंटेड पैनल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत गिने जाते हैं। इनकी ग्राफिक्स इसके अंदर एम्बेड ही कर दी गई है, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं आवे, और ये जब टूटेगा भी ना तो ये काला काला नहीं दिखेगा, क्योंकि ये उस तरीके का पैनल है। इसको पिगमेंटेड पैनल बोलते हैं। फोक्स के लिए बहुत बड़े कवर्स, 200 mm प्लस का फोर्क का आपको ट्रैवल मिल रहा है। 21 इंच का फ्रंट स्पोक व्हील ट्यूबलेस है, और ये ट्यूबलेस जो टेक्नोलॉजी है KTM की पेटेंटेड है। अंदर 2 सील्स हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, और ये जो स्पोक का डिज़ाइन है वो भी इसे ऑलरेडी बहुत मजबूत बना देता है। एंड देन उसके अंदर अगर आप वो सील जो इसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है आपको पंचर नहीं होने देगी। KTM ने इसे कम से कम मेरे हिसाब से 10 साल से ज़्यादा परफेक्ट किया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वो लोग बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने इंप्रूवमेंट्स तो ऑफकोर्स किए ही हैं। साइड प्रोफाइल बाइक का टिपिकल एडवेंचर बाइक की तरह लुक दे रहा है, जो बड़ी बाइक्स KTM की अवेलेबल हैं 790 ऑनवर्ड्स, जो कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुई थी। एंड आपको वही चेसी और इंजन मिल रहा है जो ड्यूक 390 मिलता था, बट यहाँ पे सब फ्रेम पूरा बदली कर दिया गया है, बहुत बड़ा ग्रैब रेल डाल दिया गया है, सीट नहीं कर दी गई है। पीछे की सीट सेकंड जनरेशन से तो थोड़ी फर्स्ट जनरेशन से छोटी है, बट इसका कंफर्ट ठीक ठाक है, इधर उधर जाने के लिए है, वीकेंड राइड के लिए है। लॉन्ग राइड के लिए कैसी होगी वो मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरे पीछे कोई था नहीं लगेज के अलावा। सो दैट्स दैट। पीछे आपको भी 17 इंच का व्हील ही मिल रहा है, ऑब्वियसली ट्यूबलेस स्पोक व्हील है। एंड टायर आप जैसे ही देख सकते हो काफ़ी बड़ा वाला है। यूजुअली लो प्रोफाइल होता है, ये हाई प्रोफाइल टायर है। एंड मडगार्ड पीछे अच्छा खासा वाला दिया हुआ है, टेल लैम्प भी थोड़ी छोटी वाली दी है इधर। एंड ये जो है 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, और यहाँ का स्विच गियर ड्यूक 390 जैसा ही है, जेन 3 का। मिरर भी उसके जैसे ही हैं। यहाँ पे देख लो क्रूज़ कंट्रोल आ गया, और इसे एडजस्ट प्लस और माइनस यहाँ से किया जाएगा, दोनों अलग बटन है ये। एंड ये क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से आप वाकिफ़ होगे। इसमें ऑफ रोड, रेन और स्ट्रीट मोड है, जो मोड्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये C बटन से यहाँ पे डायरेक्टली दबा दो, देखो आप ऑफ मोड में चले गए। यहाँ से जाओगे तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। ऑफ रोड मोड में जाओ और
कॉन्फ़िगर ऑफ रोड में जाओ, आपको थ्रॉटल एडजस्ट करने को मिलेगा फॉर रेन, स्ट्रीट एंड ऑफ रोड। तो ऑफ रोड इज़ बेसिकली द स्पोर्ट मोड इस बाइक में, क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है तो उसे स्पोर्ट नहीं कह सकते, इसके लिए सिर्फ ऑफ रोड दिया है। और इसीलिए थ्रॉटल रिस्पॉन्स को भी 3 लेवल का दिया गया है, जो आपकी मर्जी आप चाहो। तो आप रेन मोड में डाल दोगे ना तो आपको बहुत ही डल रिस्पॉन्स मिलेगा और ऑफ रोड में पावर थोड़ा कम हो जाएगा, जो आप रेन में भी रोड पे चलाते टाइम यूज़ कर सकते हो और ऑफ रोड पे यूज़ कर सकते हो ट्रेल पे चलाते टाइम। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली वेल डन बाय KTM। ये बहुत ही अच्छा मूव है KTM की तरफ से। डिस्प्ले मोड ऑफ कोर्स आप चेंज कर सकते हो, स्टैंडर्ड और रिड्यूस का ऑप्शन है ही है। और बाकी सब चीज़ें जो है हमेशा से इस बाइक में, आपने 250 में भी अभी देख लिया है, बजाज KTM ने डाल दिया है, यहाँ पे भी वही चीज़ आपको मिल रही है। क्रूज़ कंट्रोल भी मिल रहा है और स्पीड कंट्रोल भी मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप चाहो तो इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। एंड या क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया एंड आई थिंक दैट इज़ ग्रेट। फ़ोन की नेविगेशन कनेक्टिविटी फीचर्स जो है, मैंने बीच रास्ते में एक्चुअली जब मैं ऑफिस आ रहा था गोवा से बॉम्बे, मैंने फ़ोन को कनेक्ट किया, विदिन 3 मिनट्स के अंदर ही ये कनेक्ट हो गया था। बहुत ही आसान था। कोई भी म्यूज़िक प्लेयर चलाओ तो भी आपको यहाँ पे म्यूज़िक, कॉल्स, नेविगेशन सब दिखाई देगा, विच इज़ एक्चुअली गुड। आपका फ़ोन का भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हिसाब है। एंड सेटिंग्स में क्विक सिलेक्टर से भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। इसका बटन का जो फंक्शनैलिटी है वो बदल सकते हो। कस्टम स्विच है, जो राइड मोड, ABS मोड, ट्रिप इन्फो, जो चाहो आप इस मोड C वाले बटन को बना सकते हो, विच एक्चुअली इज़ वेरी गुड। कनेक्टिविटी फीचर्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया। शिफ्ट लाइट भी जहाँ पे आएगी आप उसको सेट कर सकते हो 8000, 9000, 10,000 RPM, जहाँ पे भी आप चाहो। यूनिट्स आप देख सकते हो, टेम्परेचर कंजम्पशन का भी आप चेंज कर सकते हो। एंड लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं। एक्स्ट्रा फंक्शंस में देखा जाए तो कॉल, ऑडियो, टर्न बाय टर्न, नेविगेशन, क्विक शिफ्टर एंड रिमोट कंट्रोल मोड इसमें अवेलेबल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको काफ़ी इंप्रेस करने वाले हैं। एंड मैंने जैसे आपको बताया, क्रूज़ कंट्रोल इसका काफ़ी अच्छा है। एडजस्टेबल लीवर्स हैं, बट क्योंकि ये देखो यार, ये जो हैंड गार्ड है वो बीच में आ रहा है, तो आपको इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। एंड ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई थिंक एडजस्टेबिलिटी वो जो सिल्वर स्क्रू वाला है वो देना चाहिए था यहाँ पे, जो इस काम को आसान बना सकता था। 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। मैंने इससे 350 किलोमीटर का रेंज निकाला है 100 से 120 के बीच में चलाते टाइम। और जब मैं लास्ट लेग में था तो मैंने इसमें से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स का रेंज बता पा रहा है, क्योंकि मैं इसे 100 के अंदर चला रहा हूँ तभी। तो रेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रही है। मैंने बहुत सारे डिफरेंट पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल भराया तो भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। आई थिंक आई वॉज लकी टू गेट वेरी गुड फ्यूल क्वालिटी इन ऑल द 3 टाइम्स आई टैंक्ड अप। और सबसे बड़ी बात फीचर्स लिस्ट की, कंप्रेशन एंड रीबाउंड एडजस्टेबिलिटी सस्पेंशन पे मिल रही है, जो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होता है दोस्तों। आपका वजन बहुत हल्का हो या बहुत भारी, आपको एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन मिलना से आपकी बाइक आपके हिसाब से ही चलती है। एंड पीछे भी आपको प्रीलोड और रीबाउंड की एडजस्टेबिलिटी मिल रही है, जो आपको आई थिंक प्रीलोड की एडजस्टेबिलिटी करने के लिए पैनल या और पूरा सीट निकालना पड़ सकता है। आई थिंक मेरी ड्यूक 390 जो जेन 3 है उसमें बाहर से ही पॉसिबल है, इसमें वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। एंड ओवरऑल फिट फिनिश क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। लोग बोल रहे हैं कि ये प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी कम है, बिकॉज ये थोड़ी महंगी बाइक है। बट आई कैन टेल यू कि देखो भाई, रोबस्ट भी होना ज़रूरी है। ये बाइक थोड़ी बहुत गिरने के लिए बनी है, तो थोड़ा मार ले सके, आई थिंक उस हिसाब का प्लास्टिक दिया है। फिनिश इसकी अच्छी है, थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, बट देन अगेन रोबस्ट रहना है तो क्वालिटी का हिसाब भी एक बैलेंस आउट करना पड़ता है। बट कुछ एरियाज़ में कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। प्राइसिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। और इनिशियली इसकी प्राइसिंग के बारे में, फुट पैक्स भी इसकी नई हैं। और अंडर बेली एग्जॉस्ट से डरना मत, 400 mm के पानी में इसकी टेस्टिंग की गई है। अंदर बैफल्स और बाकी सारे सिस्टम वैसे रखे गए हैं जो इसे पानी अंदर नहीं आने देते। और आप गाड़ी बंद भी पड़ गई पानी के अंदर तो ये स्टार्ट हो जाएगी बिना टेंशन के, और पानी में से तो ये बाइक आराम से जा ही सकती है। और ऑफ रोड डेडिकेटेड फुट पैक्स हैं, जो रबर से कोई इनकी रबर उसके ऊपर लगाया गया है अच्छे से। एंड हाँ, यही इसकी बाइक है। सब फ्रेम के बारे में मैंने आपको बताया, ऑल न्यू है। बजाज KTM आपको ये इंजन गार्ड साथ में दे रहे हैं, विच आई थिंक इज़ ब्रिलियंट। और ये रहा इसका USB पोर्ट, जो USB-C है। एंड काफ़ी कुछ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस बाइक के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर मैं चलाने से पहले एक बार और चीज़ आपको चलाने के बारे में बताना चाहूँ तो ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा थिन हो गया है और 830 mm की सीट हाइट है। उसके बावजूद भी 200 mm प्लस का ग्राउंड क्लियरेंस है। आपके दोनों पाँव, अगर आप लेट्स से 5'7", 5'8" या उस 5'6" से 5'10" के बीच में, आपके दोनों पाँव नीचे टच होने वाले हैं। क्योंकि मैजिक जो यहाँ पे किया गया वो ये है कि इसे बहुत थिन कर दिया गया है।
एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी हाई रखा गया है और सस्पेंशन ट्रैवल भी हाई है। तो ये बाइक बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के 2 पाँव आराम से नीचे टच करेंगे और जो लोग थोड़े से और शॉर्ट हाइट है वो लोग को हल्का सा टिप टो करना पड़ेगा ये बाइक चलाने के लिए, और उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी चलाने की, क्योंकि इस बाइक का कर्व वेट इस सेगमेंट में सबसे लाइटेस्ट है। और एग्जैक्टली ये सब कुछ चलाने में कैसा है आइए जानते हैं। सो फाइनली दोस्तों, चलाने में कैसी है KTM 390 की एडवेंचर। मैंने इसे लगभग 800 किलोमीटर चला लिया है। KTM ने हमें गोवा बुलाया था टेस्ट ड्राइव के लिए और फिर हम गोवा से बाइक बॉम्बे चला के आए हैं। आप जैसे ही फुटेज में देख पाओगे, मैंने इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा चलाया है, हर पॉसिबल टेरेन पे चलाया है, बहुत ही ज़्यादा पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊपर जो थे, NH66 का हाईवे है जो हमेशा बनता ही रहता है और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हद तक डेंजरस भी गिना जाता है, बिकॉज कभी रोड्स ख़राब हैं, कभी अच्छे हैं, कभी चौड़े हैं, कभी बहुत नैरो हैं। एंड ये सब रोड्स को बहुत अच्छे से मैंने इन 1000 किलोमीटर्स कवर किया है। बॉम्बे शहर में आने के बाद भी मैंने इसे सिटी में भी कम्यूट किया है। तो ये रिव्यू जो है इसने टाइम लिया है, बट ये रिव्यू आपको सब कुछ बताएगा जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो हमेशा की तरह इंजन से शुरुआत करते हैं। वही इंजन है जो ड्यूक 390 में है, जेन 3 में। ऑलमोस्ट 46 bhp है, 39 न्यूटन मीटर्स हैं। इंजन को थोड़ा सा लिनियर कर दिया गया है, पावर डिलीवरी भी थोड़ी सी लिनियर कर दी गई है। इंजन को थोड़ा सा कम फुर्तीला बनाया फील में, बट इंजन काफ़ी रेव फ्रेंडली है, स्मूथ भी है पूरे रेव रेंज में। एंड आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डोसाइल और बहुत ही कंट्रोलेबल इंजन मिल रहा है जो आपको ऑन रोड के टाइम, टूरिंग के टाइम, ऑफ रोडिंग के टाइम ज़्यादा डराएगा नहीं। बिकॉज ड्यूक का जो इंजन है वो आपको थोड़ा सा डराता है, और क्योंकि मैं एक ड्यूक 390 ओनर हूँ जेन 3 एंड मेरे पास जेन 1 भी थी, तो मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ कि ये बाइक जो है काफ़ी लिनियर है, काफ़ी स्मूथ है, इसे काफ़ी आसान बनाया गया है। बट फन एस्पेक्ट अभी भी इसमें से निकला नहीं है, बिकॉज लो एंड टॉर्क इंप्रूव हुआ है, गियरिंग बदली की गई है और मिड रेंज भी अच्छा है और टॉप एंड भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और इसे 2000 RPM के आसपास जो है उसके नीचे RPM जाता ही नहीं है। तो आप इस बाइक को कभी यू टर्न मारते टाइम स्लो स्पीड पे स्टॉल कर ही नहीं सकते, एंड आई थिंक दैट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग टू हैव। तो और इसको यू टर्न भी बहुत कम रखा गया है, क्योंकि स्टीयरिंग हेड का जो डिग्री है वो बदली किया गया है, रेक ट्रिल भी बढ़ा दिया है, व्हील बेस भी बढ़ा दिया, बट क्योंकि स्टीयरिंग का जो हेड का एंगल है वो भी बढ़ा दिया, तो इस वजह से जो है आपको यू टर्न लेने में काफ़ी आसानी होगी। एंड और विथ ये जो 2000 RPM के नीचे बाइक नहीं जाती, उस वजह से आपको शहर में चलाने में, अगर ये बाइक आपके साइज से भी थोड़ी बड़ी है तो भी आपको चलाने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये जो सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड किए हैं, शॉर्ट यू टर्न रेडियस और 2000 RPM के नीचे नहीं जाना, वो इसे बहुत ही ज़्यादा सिटी फ्रेंडली बनाता है, एवरीडे कम्यूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बनाता है। और इंजन ऑफकोर्स काफ़ी लिनियर है, काफ़ी स्मूथ है, फ्री ड्राइविंग है, फास्ट ड्राइविंग है, तो फन भी है और कंट्रोलेबिलिटी भी है। एंड जैसे कि आप फुटेज में देख पाएंगे, हाईवे पे चलाना, मैंने इसे गोवा टू बॉम्बे एंड बैक, गोवा टू बॉम्बे चलाया एंड हर तरीके के रास्ते पे चलाया, और मैं इस बाइक से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आगे पीछे दोनों का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, दोनों ड्यूक की तरह ही एडजस्टेबल है प्रीलोड और रिबाउंड के लिए, तो आप इसे अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसी सस्पेंशन को आप थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करके ऑफ रोड भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक सस्पेंशन आपके वेट के हिसाब से ही एडजस्ट होता है, ऑन रोड ऑफ रोड में ज़्यादा फर्क नहीं आता है सस्पेंशन सेटिंग में। आई थिंक ना के बराबर ही आता है, आप नहीं भी छेड़ोगे तो कुछ नहीं होगा उसको। एंड आपको जो है एक ऐसी बाइक मिलेगी जो ऑफ रोड भी कर सकती है, ऑन रोड भी कर सकती है, टूरिंग भी कर सकती है, कम्यूटिंग भी कर सकती है, क्योंकि सस्पेंशन अगर आपकी वेट के हिसाब से अगर आपने सेट कर लिया तो राइड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, स्टेबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। और क्योंकि मैंने आपको बताया सिटी में चलाना इस बाइक को काफ़ी आसान है, एंड यू टर्न इसका रेडियस छोटा है, और क्योंकि आपको आगे 21 इंच का व्हील मिल रहा है, पीछे 17 इंच का व्हील मिल रहा है, आपको अभी भी वो एजिलिटी मिल रही है, वो निम्बलनेस मिल रहा है, वो आसान राइडिंग एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है जो आपको हर दिन के लिए चाहिए। इस बाइक का लीन एंगल भी बहुत बढ़िया है, एंड आप इसे कॉर्नर में लीन भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। और अगर इसके टायर्स की बात करें तो अपोलो टायर्स कभी भी इतने खास तो नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि बाइक इतनी अच्छी है एंड आपको ट्रैक्शन का फील भी काफ़ी, ग्रिप अच्छी मिलती है, बट टायर्स काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े और बेहतर हो सकते थे। ये टायर्स थोड़ा सा आवाज़ भी करते हैं, ऑफ रोड पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्लिप होते हैं, एंड बट एवरीथिंग इज स्टिल अंडर कंट्रोल। मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली ऑफ रोडिंग आज तक कभी नहीं की, एंड बिकॉज दिस बाइक वॉज डूइंग इट ऑल, जंप मारो, नीचे उतरो, जो करना है करो। एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव मच ऑफ दैट फुटेज, बट जो हमने ऑफ रोडिंग की गोवा में इस बाइक के साथ, मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली ऑफ रोडिंग आज तक कोई भी बाइक पे नहीं की है, बिकॉज ऑफकोर्स आई एम यूज टू दिस बाइक्स इंजन। एंड जब मुझे ये ऑफ रोड अवतार में मिली, ड्यूक के बदले एडवेंचर अवतार में मिली, मैंने इस बाइक को
बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि आप भी इस बाइक को यूज़ टू हो सकते हैं। एंड तो वो हुई कम्यूटिंग की बात, वो हुई ऑफ रोडिंग की बात, वो हुई एवरीडे राइडिंग की बात। टूरिंग में 120 130 आप आराम से सस्टेन कर सकते हो, स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है, ट्यूबलेस टायर्स हैं, स्पोक व्हील होने के बावजूद भी तो पंचर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे आपको ये बाइक बहुत इंप्रेस करेगी, क्योंकि इसका जो स्पोर्टी बिहेवियर है, और 120 130 140 150 भी आराम से कर सकती है ये हाईवेज पे, और कोई भी सरफेस हो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सस्पेंशन, व्हील्स एंड टायर्स का सेटअप ही वैसा है, तो आप लगभग हर टाइप के सरफेस पे फास्ट चला सकते हो। एंड इसी वजह से जो है आप कहीं जाना चाहते हो तो आप जल्दी भी पहुंच जाओगे। एंड आई थिंक दैट इज़ द बिग पार्ट फॉर द KTM 390 एडवेंचर, कि वो बहुत ही ज़बरदस्त बाइक बन चुकी है, जो कम्यूटिंग, ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग एंड टूरिंग भी कर सकती है। ये जो ऑलराउंडर एस्पेक्ट KTM का बन गया है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एडजस्टेबल सस्पेंशन बहुत बड़ा गेम प्ले करता है इसमें, अपने वजन के हिसाब से एडजस्ट करना मत भूलना, और आपको इस बाइक के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है इंजन आपको इनिशियली थोड़ा सा रफ फील होगा। आप अगर डीलरशिप पे टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं या बाइक आपने खरीद ली है, आपको 600-700 किलोमीटर्स तक थोड़ा रफ फीलिंग आएगी। वंस यू आर डन दैट, वंस यू आर डन 1000 किलोमीटर्स, वंस यू गेट द ऑयल चेंज, फिर आपको जो इस बाइक में स्मूथनेस मिलेगी, जो लीनियरनेस मिलेगी, और जो आपको कंट्रोल इंजन के ऊपर आएगा, और डिस्पाइट दैट ये इंजन एक फ्री रेविंग, फास्ट रेविंग इंजन है, आपको लो एंड, मिड रेंज, टॉप एंड सब मिलेगा। यू विल रियलाइज़ कि ये एक ऑलराउंडर बाइक से भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बाइक्स है। इट इज़ लिटरली लाइक अ ड्यूक 390 बट विथ मोर सस्पेंशन, ट्रैवल, मोर ग्राउंड क्लियरेंस, एंड उसके बावजूद भी टॉप एंड फेयर फ्रेंडली परफॉर्मेंस आपको मिलता रहेगा। तो आई थिंक दैट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग टू हैव, एंड यही रीज़न है इस बाइक के बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होने का। आपने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग इस बाइक के साथ इंप्रेस हुए हैं, वो इसी रीज़न से कि ये बाइक सब कुछ कर पा रही है। कम्यूटिंग हो, एवरीडे राइडिंग हो, ऑफ रोडिंग हो, या ट्रैवलिंग हो, या टूरिंग हो, ये बाइक सब कुछ कर दिखाएगी कंफर्ट में। हाँ, मेरे को विंड बफेटिंग से कोई इशू नहीं आया, विंड स्क्रीन काफ़ी अच्छी थी, बट सीट काफ़ी हार्ड है, उसे कुछ 3-4 हज़ार किलोमीटर लगेंगे कंप्लीटली सेटल होने के लिए। आई थिंक 2-2.5 हज़ार में भी काफ़ी लोग सेटल्ड हो सकते हैं। एंड उसके बाद तो आप टूरिंग एक नेक्स्ट ही लेवल पे कर पाओ, क्योंकि सीट हार्ड होती है, और वो अगर आपके बॉडी के हिसाब से शेप ले लेगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट भी मिलने लग जाएगा थोड़ा टाइम बाद। मेरे को सीट ने थोड़ा सा तंग किया 800 किलोमीटर में। आई थिंक मैं इधर से उधर थोड़ा मूव हो रहा था, थोड़ा सा रुक रहा था बाइक लेके, बिकॉज सीट ने उतना मुझे कंफर्ट इमीडिएटली नहीं दिया जो इस बाइक में होना चाहिए, बट थोड़े टाइम में मिल ही जाएगा। एज अ फर्स्ट जेन एंड थर्ड जेन ड्यूक 390 ओनर, आई कैन टेल यू ये सीट डेफिनेटली बेटर होगी ही होगी, विच इज़ ब्रिलियंट। एंड उसके अलावा ब्रेक्स मुझे अच्छे लगे। टायर्स मैंने आपको बताया, थोड़े से अपोलो टायर्स कभी भी इतने खास नहीं होते, इसमें आवाज़ भी है, और ऑफ रोड पे ग्रिप अच्छा है, बट थोड़ा और अच्छा हो सकता था। आई थिंक अगर आप C8 या TVS हीरो ग्रिप टायर्स लोगे ना, आपको जो इस बाइक के साथ एक अलग ही लेवल का मज़ा आएगा ना, आप रियली इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। ब्रेक्स का फील एंड पावर भी मुझे अच्छा लगा। एंड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो 350 से 400 किलोमीटर की आपको फ्यूल टैंक की रेंज मिलती है, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड, इवन इफ़ यू डू 120 और स्लाइटली अंडर इट, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्यूल रेंज इन दिस बाइक। एंड मैं और आपको इसके बारे में, आपको मैंने इंजन के बारे में बता दिया, और ब्रेक्स, टायर, सस्पेंशन के बारे में बता दिया, व्हील्स के बारे में बता दिया। आई थिंक इसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, राइड क्वालिटी आप अपने वजन के हिसाब से सस्पेंशन सेट कीजिए, आपको बहुत अच्छी मिलेगी। एंड एडजस्टेबल सस्पेंशन इतना हाई ट्रैवल और ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है। फ्यूल रेंज भी आपको अच्छी मिल रही है, एंड फीचर लिस्ट भी लंबी है, क्विक शिफ्टर है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, एंड ABS आपको मिल रहा है, एवरीथिंग इज स्विचेबल। ऑफ रोड और राइडिंग मोड्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। ऑफ रोड में भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं थ्रॉटल, एंड आपको तीनों टाइप के मोड्स का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो आपको ऑफ रोड मोड में मिल जाएगा। तो फुल पावर के साथ आपको कम थ्रॉटल जो है वो भी मिल जाएगा। एंड ये जो एडजस्टेबिलिटी है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में बाइक के साथ में मीटर को एक्सप्लेन करते टाइम, वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करती है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। लाइट्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्राइसिंग और हिमालयन का कंपटीशन, वेल प्राइसिंग आपको ऐसा लगेगा कि हिमालयन से थोड़ी ज़्यादा है, बट मेरे हिसाब से इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, सस्पेंशन की एडजस्टेबिलिटी है, फीचर लिस्ट हर तरीके में देखा जाए तो बेटर है। आपको बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी बाइक मिल रही है, आपको हर पार्ट में एक
हायर स्पेक चीज़ मिल रही है जो इसे बहुत ही ज़बरदस्त बना देता है। तो आपको बहुत रोबस्टनेस भी मिलेगी, आपको बहुत स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको एक हद तक रिलायबिलिटी भी इस प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म को ओवर द लास्ट 3 जनरेशन्स बहुत ही ज़बरदस्त बना दिया गया है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट हिमालयन इज स्टिल वर्किंग ऑन। उसके अलावा हिमालयन एक अलग ही तरीके की बाइक है। मैंने उसे ज़्यादा नहीं चलाया है, बट जितना मैंने चलाया उससे मैंने ये समझा कि वो थोड़ी सी और ईजी और इट इज़ अ बाइक दैट इज़ you will like, but it is not going to be a all-rounder sporty on-road off-road and ट्रैवल टूरिंग फ्रेंडली। वो हर चीज़ नहीं कर पाती है जो ये KTM कर पाती है। एंड हिमालयन रॉयल एनफील्ड एक अलग ही लेवल की बाइक है, डिस्पाइट इन द सेम कैटेगरी। कंपैरिजन करने का मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। राइट नाउ आई कैन टेल यू जो प्राइसिंग है इट इज़ क्वाइट वर्थ इट। आपको हर चीज़ में हाईएस्ट क्वालिटी मटीरियल्स मिल रहे हैं, फीचर्स मिल रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई द प्राइस इज़ वर्थ इट। फिर भी कुछ और पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये लंबा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।